आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने भारत की लुक ईस्ट नीति यानी पूर्व की ओर देखो नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की और हमने वहाँ चर्चा करते समय इस बात का भी जिक्र किया कि 1991 के बाद या ये कहें कि शीत युद्धोत्तर विश्व में जो वैश्विक परिदृश्य उभरा था उसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया गया था। वास्तव में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अगला कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार का गठन हुआ तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अब केवल पूर्व की ओर देखो नीति से ही काम चलने वाला नहीं है, वास्तव में हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम करना होगा। अब बात ये आती है कि लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अंतर क्या है, क्या बड़ा अंतर है। तो स्टूडेंट्स, यहां हम इस अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब लुक ईस्ट पॉलिसी लागू की गई तो उसका उद्देश्य केवल आर्थिक पहल करना था या ये कहें कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग तक ही वो सीमित था, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आर्थिक सहयोग के साथ साथ अगर बात की जाए कि आर्थिक पहल के साथ साथ पॉलिटिकली यानी राजनीतिक, कल्चरल एंड ये कहें कि सामरिक या रणनीतिक क्षेत्र में भी इस नीति को लागू करना रहा। ये एक दोनों में बड़ा अंतर था। वास्तव में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इन देशों के मध्य और इन देशों में एक बात विशेष रूप से मैं यहां और कहना चाहूंगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी का यहां विस्तार किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, क्योंकि यहां एशिया प्रशांत के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया, जबकि लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर केवल सार्क के देशों पर विशेष ध्यान दिया गया था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो एशिया प्रशांत के सभी क्षेत्र हैं जिसमें सार्क नहीं, आसियान के सदस्य राष्ट्रों के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये वो देश हैं जिनके साथ यहां पर संबंधों को विस्तृत करने और आर्थिक सहयोग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में, जिसमें हम पहले जिक्र कर चुके हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, रणनीतिक क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इन देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना ताकि इस चीज का अधिकाधिक लाभ सभी राष्ट्रों को और इवन इंडिया को इसका लाभ मिल सके। तो एक साझा ऐसा तंत्र बनाने की बात की गई। आसियान के साथ साथ जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाने की बात की गई। इसके बारे में हमने पहले जिक्र कर लिया है। और इसका मूल मकसद क्या था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया या मेक इन इंडिया की नीति पर काम करना शुरू किया। और मेक इन इंडिया कब संभव होगा, जब यहां देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाएगा, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनकी स्थापना होगी, इसके अलावा विभिन्न प्रकार से व्यापार को बढ़ावा मिले, स्किल डेवलपमेंट एक विशेष आवश्यकता थी, जिसके लिए जैसे सिंगापुर के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य किया गया। इसी प्रकार शहरी आधारभूत अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया। स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम लागू किया गया। तो ये जो नीतियां थी या इन सभी क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को लागू करने के लिए आवश्यक था कि आसियान और एशिया प्रशांत के क्षेत्रों के साथ संबंधों को ज्यादा व्यापक बनाने की दिशा में काम किया जाए। और इसी चीज को लागू करने के लिए या ये कहें कि भारत ने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए या मेक इन इंडिया को लागू करने के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलने की बात की गई। और इसके लिए पहले एनडीए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो उसमें विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। उसने
एशिया प्रशांत के देशों की यात्रा की और संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया। इसी प्रकार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान और एशिया प्रशांत के क्षेत्रों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अनेक बार यात्राएं की, उन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। तो इस प्रकार से लुकिस्ट पॉलिसी को एक्टिस्ट पॉलिसी में बदलने का कार्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस क्षेत्र में देशों एक और चीज यहां हम विशेष रूप से इसका जिक्र करना चाहेंगे कि इन देशों के मध्य, इन देशों का मतलब इन भारत और एशिया प्रशांत के क्षेत्रों के देशों के मध्य एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू करना, इसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष रूप से सहयोग की बात यहां की गई, नागरिक सहयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया गया। तो इस प्रकार से लुकिस्ट पॉलिसी को एक्टिस्ट पॉलिसी में बदलने का कार्य नई सरकार के द्वारा किया गया। और इसी नीति को ध्यान में रखते हुए, यानी जो नीति पहले ये कहें कि कागजों में थी, उसको धरातल पर उतारने का काम यहां एक्टिस्ट पॉलिसी के तहत किया गया। तो आज का ये क्लास यहीं और होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।